हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स से बुक न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 और आज हम लोग करेंगे 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। बोला है कि यहाँ पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है और यहाँ जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 1, 2, 3 एंड 4, आपको बताना है कि ये जो एडी है इसके आगे क्या होगा, ये इस एंगल के आगे क्या होगा, मतलब ये किसके आगे क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, और इसमें जो प्रॉपर्टीज बताई गई है जो यूज होगी उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसे कहते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पहला क्या है? ए डी इक्वल्स, ए डी कहाँ है हमारा? ए और डी, ये लाइन हमारा ए डी, ठीक है ना, मतलब ये वाला जो लाइन है इसके बारे में कह रहा है। ठीक है, ए डी के बराबर क्या होगा? ए डी के बराबर बी सी होगा। क्यों होगा? एडी के इक्वल्स होगा हमारा कौन सा? हमारा होगा बी सी, एडी के इक्वल्स। और ये क्यों होगा? क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज से पढ़े हैं पैरेललोग्राम में, तो उसमें हमने बताया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये ए डी और बी सी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ए बी और डी सी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये रीजन है हमारा, इसलिए ये इक्वल होगा। है समझ में? नेक्स्ट क्या है? डी सी बी, डी सी बी के आगे क्या लगा हुआ है? ये निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये एंगल है, एंगल हमारा डी सी बी। ठीक है, तो एंगल कौन सा हुआ हमारा? डी सी बी, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, सी पे एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ से डी सी एंड बी, ये वाला। ठीक है, डी सी बी, तो हमारा ये एंगल, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल होगा हमारा किसके बराबर? डी ए बी, ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल डी ए बी, डी ए बी क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, जिससे अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आया? अब नेक्स्ट आ जाइए, हमारा क्या दिया 3 में? ओ सी। ठीक है, ओ सी, ओ सी कहाँ है हमारा? ओ सी यहाँ से देखिए यहाँ तक ये ओ सी है। ठीक है, तो ओ सी के बराबर क्या होगा हमारा? हमारा होगा ओ ए, ये ओ ए जो हमारा होगा, ओ से ए, ओ ए वो ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, और क्यों होगा? क्यों कि डायगोनल्स जो होते हैं हमारे, इसमें डायगोनल्स दो हैं, एक डायगोनल है हमारा डीबी और एक हमारा एसी है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जब बाइसेक्ट होता है तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये वाला ए ओ ओ सी के इक्वल होगा, डी ओ ओ बी के इक्वल होगा। आ रहा समझ में आप लोग को? तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? रीजन देंगे बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, ये हुआ हमारा रीजन। एंड लास्ट वन क्या है हमारा? लास्ट है हमारा एंगल दिया हुआ है आपका, एंगल डी ए बी। कहाँ है हमारा एंगल डी ए बी? डी ए बी मतलब ये वाला एंगल हमारा, और एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए मतलब ये एंगल। ठीक है, दोनों को प्लस करने पे क्या होगा हमारा? दोनों को प्लस करने पे हमारा होगा 180 डिग्री। ठीक है, और ये क्यों 80 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा? ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि देखिए जो हमारा पैरेललोग्राम है उसमें ये जो लाइन है ये ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है ना, और ये जो हमारा लाइन है ये एक दूसरे, ये जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमने पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब भी दो पैरेलल लाइन होते हैं और अगर एक ट्रांसवर्सल होता है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो भी एंगल बनता है, सेम साइड में जो भी एंगल बनता है उन जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये पैरेलल होते हैं, ये अपोजिट साइड ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, तो ये दो पैरेलल लाइंस है और ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तब उसमें होता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, देखिए ये सम, ये एंगल और ये इस एंगल का सम, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और अंदर की तरफ है इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम अगर हम लोग करेंगे तो ये हमेशा 180 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए ये 180 है। ठीक, तो इसका रीजन भी लिख लीजिए। इसका रीजन होगा बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
on the same side of transversal is सप्लीमेंट्री या 180। ठीक है, ये इसका रीजन है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। नीचे जो है वो पैरेललोग्राम है, आप लोग को मान लेना ये सब पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे अननोन वैल्यूज फाइंड करना है, एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। देखिए एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, सब में एक्स एंड वाई एंड जेड है, उन अननोन वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। यहाँ पे जो एंगल बी है हमारा वो दिया हुआ है सिर्फ 100 डिग्री। ठीक है, और बाकी है एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। ठीक है, तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो ये देखिए एंगल बी ये किसके इक्वल होगा? ये होगा एंगल डी के। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। क्यों होगा? क्यों? हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो एंगल बी हमारा क्या है? एंगल बी हमारा 100 डिग्री, तो एंगल डी हमारा क्या हो गया? एंगल डी भी हो गया हमारा 100 डिग्री। ठीक है, और एंगल डी क्या है? एंगल डी हमारा जो है वाई है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एन 180। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये जो है हमारा एडजेसेंट एंगल है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम हो या किसी फिगर में एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये देखिए एडजेसेंट एंगल हमारा सप्लीमेंट्री हो, एंगल बी हमारे पास है 100 डिग्री, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 100 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सी को हम लोग यहीं रहने दें, तो 100 डिग्री इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -100 डिग्री होगा ना? बिल्कुल होगा। 180 में से 100 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी क्या है हमारा? एंगल सी हमारा एक्स है। ठीक है, तो एंगल सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, हमारा वाई निकल गया, एक्स निकल गया, अब बचा क्या हमारा जेड। तो देखिए एंगल सी और एंगल ए एक दूसरे का अपोजिट है, बिल्कुल है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। तो एंगल सी हमारा क्या है? एंगल सी हमारा 80 डिग्री है, तो एंगल ए भी हो जाएगा 80 डिग्री, और एंगल ए क्या है? एंगल ए हमारा क्या आ जाएगा? ये जेड है, तो जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या मिला? क्या क्या मिला हमें एक तो मिला वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये मिला। ओके, उसके बाद एक्स की वैल्यू हमें मिली, एक्स की वैल्यू 80 डिग्री, ये भी मिली, और जेड की वैल्यू भी 80 डिग्री, ये भी हमारा मिला। ठीक है, तो हमें यही तो फाइंड करना था हमें, एक्स वाई एंड जेड। वाई की वैल्यू 100 डिग्री, जेड की वैल्यू 80 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी 80 डिग्री। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ इस तरह का फिगर है हमारा, यहाँ कोई नाम नहीं दिया हुआ, चलिए हम लोग नाम दे देते हैं इसको पी क्यू आर एस, और ये देखिए ये वाला पोर्शन हमारा एक्सटेंडेड है, इसको हम लोग ओ दे देते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो अब देखिए हमारा लिख सकते हैं हम लोग इसको लेट पी क्यू आर एस बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल, सिर्फ एक एंगल हमारा दिया हुआ है 50 डिग्री, दिख रहा है आप लोग को? ये वाला आर एस और पी, ये एक एंगल हमारा दिया हुआ है 50 डिग्री, बाकी कोई एंगल हमारा दिया हुआ नहीं है, सब अननोन एंगल है हमारा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, और अभी हमने पढ़ा है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल एस की वैल्यू है 50 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल पी को यहीं छोड़ दे तो क्या होगा? 180 डिग्री माइनस हो जाएगा ये 50 डिग्री, तो हो जाएगा 130 डिग्री। तो एंगल पी मीन्स क्या है? एक्स, तो एक्स निकला कितना? 130 डिग्री। ठीक है, एक्स तो हमारा निकल गया। अब देखिए ये एंगल पी और ये एंगल आर एक दूसरे का अपोजिट है, एंगल आर एक दूसरे का अपोजिट है, बिल्कुल है। क्यों? और इक्वल है, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
एंगल्स आर इक्वल, हमने पढ़ा है। तो एंगल पी हमारा कितना है, एंगल पी हमारा 130 डिग्री, तो एंगल वन पी इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल आर भी हमारा कितना हो जाएगा 130। आर मीन्स क्या, आर मीन्स एंगल वाई, तो वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, हो गया हमारा। अब देखिए हमारा ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, नॉट इंटीरियर एंगल, तो ये देखिए एंगल एस और एंगल क्यू, क्यू मतलब क्या, आर क्यू पी ये एंगल, और एंगल आर एस पी, ये देखिए एंगल आर एस पी यानी ये वाला एंगल, एंगल हमारा ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। आर एस पी इज इक्वल टू पी क्यू आर या आर क्यू पी, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, हम लोग जानते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होगा। तो ये आर एस पी हमारा कितना है, ऑलरेडी दिया हुआ 50 डिग्री, तो हमारा ये हो जाएगा आर क्यू पी, ये भी हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारा एंगल, अब देखिए एंगल पी क्यू आर और आर क्यू ओ ये मिला के एक लीनियर पेयर बना रहा है, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है इस तरह से, यानी 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पे लीनियर पेयर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू ओ, एंगल आर क्यू ओ इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर और आर क्यू ओ, पी क्यू आर हमने निकाला है, पी क्यू आर हमारा है ये 50 डिग्री प्लस ये आर क्यू ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला क्यू आर क्यू ओ कहीं रहने दे, तो 180 माइनस 50 ये हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, और आर क्यू ओ क्या है, आर क्यू ओ क्या है, ये है जेड, जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमारा सब निकला कि नहीं, ये हमारा x 130 डिग्री निकला, ओके, हमारा y निकला ये 130 डिग्री y, एंड हमारा z भी निकला 130 डिग्री निकला, ये z हमारा 130 डिग्री। तो हमें यही तो निकालना था, हमें x y एंड z, हमने x निकाला, y निकाला और z निकाला। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।